So good morning. So here we start another series of questions. Day before yesterday we have done questions till 64. So we will be starting from 65 onwards today. So the first question is BMW Management Rules 2016 Schedule 2 describes. Yesterday we have discussed BMW Management Rule 2016 Schedule 1. So it is about Schedule 2. So which of the following will be the correct answer? Biomedical waste categories and their segregation, collection, treatment, processing and disposal options, standards for treatment and disposal of biomedical waste, list of prescribed authorities and the corresponding duties, or D, label for biomedical waste containers or bags, label for transporting biomedical waste bags or containers. ठीक है, so the answer to this question will be standards for treatment and disposal of biomedical waste. Question number 66. Treatment options for yellow category biomedical waste are autoclaving, encapsulation, incineration or deep burial, hypochlorite treatment. So येलो बिन में हम क्या क्या डिस्कार्ड करते हैं? यूजुअली वी डिस्कार्ड एनाटमिकल वेस्ट या फिर जो भी हम सॉइल्ड कॉटन है या सॉइल्ड बैंडेजेस है विद ब्लड और एनाटमिकल वेस्ट हम उसमें डिस्कार्ड करते हैं. ठीक है, सो येलो वाले वेस्ट को हम हमेशा इंसिनरेशन या फिर डीप बरियल करेंगे. Next question, education. Question number 66. Okay, it is from here. Okay, education and training of infection control team should involve. So organize regular training programs for the staff for essential infection control practices, provide periodic retraining or orientation of staff, review the impact of training, या all of the above. ठीक है, तो एजुकेशन और ट्रेनिंग ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल टीम, किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी हमारा जो इन्फेक्शन कंट्रोल टीम होती है उसकी एजुकेशन और ट्रेनिंग में इन सब में से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? उनकी रेगुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए अबाउट एसेंशियल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस, उन्हें पीरियोडिकली रीट्रेनिंग देना चाहिए या रिव्यू द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग. ठीक है, सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. जैसे मैंने भी एक हॉस्पिटल में काम किया था, सो वहाँ पे भी इन्फेक्शन कंट्रोल टीम जो होती हैं दे ऑल्सो शुड नो अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स. ठीक है, कैसे कैसे मेथड से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उनको उन चीज़ों को टीचिंग दी जाती है, कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं इन्फेक्शन होता है नहीं हो रहा है. सो वो बार बार जो पूरी एक टीम है वो राउंड पे आती है इन डिफरेंट वार्ड्स. ठीक है, अलग अलग वार्ड्स में आती है, वो चेक करती हैं वहाँ पे उनकी कैसी कंडीशन है, जो उनकी मेडिसिन ट्रॉली है वो अच्छी है नहीं है, साफ़ है नहीं है. कभी कभी दे टेक सैम्पल्स फ्रॉम दोज थिंग्स ऑल्सो. ओके, सो हमें उसके ठीक है, जो वो इन्फेक्शन कंट्रोल टीम होती है तो उसको ये सब चीज़ें आनी चाहिए. ठीक है, उनको खुद को भी चीज़ पता होनी चाहिए, उनकी रीट्रेनिंग भी होती है पीरियोडिकली. ठीक है, क्योंकि न्यू चीज़ें आती रहती हैं हमारे उसमें. ठीक है, और जो इनका ट्रेनिंग दी गई है उसके इम्पैक्ट को भी रिव्यू करना चाहिए. Next is 68. Discarded and contaminated glass including medicine vials, ampules, cytotoxic waste should be placed in which container? ठीक है, तो कौन से कंटेनर में डालेंगे हम ये कांच वाला सामान या फिर जो हमारा मेडिसिन वाइल्स, साइटोटॉक्सिक वेस्ट जो भी है. सो दीज आर ऑल डिस्कार्डेड इन ब्लू बिन. ठीक है, तो जो हमारा ब्लू बिन होता है उसमें ये सब के सब हम डिस्कार्ड करते हैं. जो भी हमारा एम्प्यूल्स ग्लास वाला जो भी चीज़ है सब ब्लू बिन में जाएगा. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट या ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो हमारे बॉडी को दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट. ठीक है, सो प्रोटीन भी हमारे बॉडी में चाहिए फॉर मसल बिल्डिंग एंड ऑल, फैट भी हमें चाहिए हमारे बॉडी में ज़्यादा, कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी के लिए हमें बॉडी में ज़्यादा चाहिए. सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज. ठीक है, एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट. माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होती हैं वो भी असेंशियल होती हैं हमारे लिए, बट दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज. ओके, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे विटामिन्स, मिनरल्स आ जाते हैं. उसमें भी जैसे आयरन, आयोडीन, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, ये सब के सब हमारी चीज़ें आ जाती हैं. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी जब भी आएगा तो हम उसे सार टेस्ट या खट्टा वाला जो टेस्ट है उससे डालेंगे. ठीक है, तो जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उसमें सब में हमारा क्या होता है? विटामिन सी होता है. ठीक है, तो द आंसर विल बी आंवला. नेक्स्ट इज ऑल सिट्रस फ्रूट, जिसमें भी आंवला, नारंगी, लेमन जितने भी हैं सब में विटामिन सी होगा. ठीक है, द अदर नेम फॉर विटामिन सी इज,
क्या है विटामिन नेम का सी का दूसरा नाम, ठीक है। सो विटामिन सी का दूसरा नाम इज एब्सकॉर्बिक एसिड। ये हमेशा पूछा जाता है, ये कुछ नेम्स ना पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे कुछ नेम्स दिए हुए हैं, जैसे विटामिन B9 को हम फॉलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, B5 को पेंथोटेनिक एसिड, B3 को नियासिन या फिर निकोटेनिक एसिड, B7 को बायोटिन या फिर उसको ही हम विटामिन H भी बोलते हैं, ठीक है। रेटिनॉल इज नोन एज, ठीक है। रेटिनॉल क्या है, हमारा आई से रिलेटेड होता है, तो ये विटामिन ए का होगा, ठीक है। केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए इज रेटिनॉल। विटामिन D2 कैल्सिफेरॉल, विटामिन D3 अर्गो कैल्सिफेरॉल, ठीक है। In a normal delivery case under JSSY scheme, how many days free diet is provided to the mother, ठीक है। 3 दिन, 7 दिन, 5 दिन या फिर 10 दिन, कितने दिन? सो मिनिमम फ्री डाइट हमें 3 दिन तक मिलेगी, ठीक है। कोई भी फीमेल है जो भी अंडर JSSY स्कीम अगर हम किसी भी हॉस्पिटल में है वो, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी केस है उसका, सो शी विल बी गेटिंग 3 days फ्री डाइट, ठीक है। JSSY स्कीम में कुछ चीज़ें हैं हमारी, ठीक है, जैसे फ्री एंड ज़ीरो एक्सपेंस डिलीवरी एंड सिजेरियन सेक्शन। अगर किसी भी फीमेल को हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, ऐसा सिविल हॉस्पिटल नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट वाला, तो उसका फ्री एंड ज़ीरो एक्सपेंस होगा डिलीवरी एंड सिजेरियन सेक्शन में। उसको जो ड्रग्स और कंज्यूमेबल्स होंगे वो फ्री मिलेंगे, ठीक है। डायग्नोस्टिक जो उसकी टेस्ट होंगे जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, USG वगैरह, वो उसको फ्री होगा। फ्री डाइट मिलेगा, ठीक है। 3 days इन नॉर्मल डिलीवरीज एंड अप टू 7 days इन सिजेरियन डिलीवरीज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि सिजेरियन सेक्शन में कितना दिन तक मिलता है। सो सिजेरियन में 7 days है, एंड इन this what we call in normal deliveries we will be getting 3 days free diet, ठीक है। फ्री प्रोविजन ऑफ ब्लड अगर उनको चाहिए तो उस टाइम पे ब्लड फ्री मिलेगा। फ्री ट्रांसपोर्ट फ्रॉम होम टू हेल्थ इंस्टीट्यूशन एंड बिटवीन फैसिलिटीज इन केस ऑफ रेफरल्स एंड ड्रॉप बैक फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू होम, ठीक है। घर से इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन से घर, फ्री में ट्रांसपोर्ट मिलेगा, ठीक है। अब ये सब किस चीज़ को मिलेगा? ऑल अबव एंटाइटलमेंट्स बीइंग प्रोवाइडेड फॉर सिक न्यूबॉर्न टिल 30 days। जो सिक न्यूबॉर्न है, अगर जो मम्मी ने बेबी को बर्थ दिया है एंड इफ दैट बेबी इज सिक, ठीक है, तो टिल फर्स्ट 30 days उसको ये सब उसको भी फ्री में मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, ऑल ड्रग्स प्रोवाइडेड इन सब सेंटर किट ए एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा ड्रग है जो हमारा किट ए में नहीं प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। सो किट ए में हमारा आयरन फॉलिक एसिड भी मिलता है, किट ए में हमारा ORS भी मिलता है, किट ए में हमारा क्वाट्रीमोक्साजोल भी मिलता है। सो हमारे को क्या नहीं मिलता है? इट इज पैरासीटामोल, ओके। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच एंड चीपेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी का हम सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सनलाइट है, ठीक है। सनलाइट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा सोर्स, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कम होने से शरीर में क्या हो जाता है, हमें बताइए। सो विटामिन डी वाले से हमें जो भी विटामिन डी हमारा कैल्सिफेरॉल है, इसको हम कैल्सिफेरॉल बोलते हैं, ठीक है। तो इससे हमें हड्डियां वाली चीज होती है प्रॉब्लम, ठीक है। सो इट इज कॉजिंग ऑस्टियोमलेशिया इन मेल्स एंड रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ठीक है। सो अगर इसमें रिकेट्स ऑप्शन होता तो हम रिकेट्स सही करते, ठीक है, बट इसमें रिकेट्स नहीं है और ये बाकी सब ऑप्शन है और ऑस्टियोमलेशिया है, सो बोन रिलेटेड होता है, इसलिए हम ऑस्टियोमलेशिया बोलेंगे, ठीक है। विटामिन के इज असेंशियल फॉर ब्लड विस्कोसिटी, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड थिनिंग एंड ब्लड थिकनिंग, ठीक है। सो हमारा विटामिन के इज वेरी असेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। विटामिन के इज असेंशियल फॉर एक्टिवेशन ऑफ ब्लड प्रोटीन फॉर क्लॉटिंग। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विटामिन के, ठीक है, 2 तरीके के हैं, एक विटामिन K1 है और एक हमारा विटामिन K2 है, ठीक है। विटामिन K1 को हम फाइलोक्विनोन बोलते हैं एंड इट इज प्राइमरीली फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है। तो हरी सब्जियां खाने के लिए जब बोलते हैं हरी सब्जियां खाने से खून बढ़ता है, तो वो खून तो नहीं बोल सकते, खून बढ़ता है, बट वो क्या बढ़ता है, हमारा ये जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो इंक्रीज होते हैं, वो हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अगर किसी के शरीर में विटामिन के कम है तो उसको क्या होगा, इफ बाय चांस उसको कहीं पे कट लग गया, सो उसका ब्लड कंटिन्यूस फ्लो करता रहेगा, इट वॉन्ट स्टॉप, ठीक है। So blood clotting factors are very essential in every human body, okay। तो K1 फाइलोक्विनोन ग्रीन वेजिटेबल्स, K2 हमारा मेनाक्विनोन, ये कहाँ से मिलेगा, एनिमल प्रोडक्ट्स में, ठीक है।
नेक्स्ट इज 78 नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज एंड स्ट्रोक NPCDCS वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। ठीक है, तो ये नेशनल प्रोग्राम जो हमारा है इट वाज लॉन्च्ड इन 2010। ठीक है, तो ये हमारा मेनली क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल के लिए है। ठीक है, इट इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल NCDs के लिए है हमारा, और ये हमारा लॉन्च हुआ था 2010 में। फोकस क्या था इसका, स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हेल्थ प्रमोशन, अर्ली डायग्नोसिस, मैनेजमेंट एंड रेफरल्स। ठीक है, जो हमारे बाकी सब में होते हैं सेम ही है, सब में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज स्ट्रेंथन करना, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना, हेल्थ को प्रमोट करना, अर्ली डायग्नोस करना, मैनेजमेंट और रेफरल होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज 79 राइबोफ्लेविन इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, तो राइबोफ्लेविन इनमें से क्या बोलते हैं। ओके, मैंने ये एडिट नहीं किया इसमें। राइबोफ्लेविन इज ऑल्सो नोन एज, एक होगा ऑप्शन B2 या फिर B1 या फिर B6। ठीक है, तो इसमें से आंसर क्या होगा। सो राइबोफ्लेविन जो है हमारा इट इज विटामिन B2। ठीक है, जो विटामिन B2 होगा वो हमारा राइबोफ्लेविन बोलते हैं। तो अलग अलग नाम है। ठीक है, विटामिन ए को हम रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं, B1 को थायमीन बोलते हैं, B6 को पैरिडॉक्सिन बोलेंगे, B12 को साइनोकोबालामिन बोलेंगे, जिसमें कि हमारा कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ीरोफ्थेल्मिया, वाइट स्पॉट या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होगा। विटामिन ए आंखों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, ज़ीरोफ्थेल्मिया भी हो सकता है, वाइट स्पॉट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वाइट स्पॉट सबसे पहला साइन है हमारा इसका, किसका, जब भी इसमें किसी भी आंख का प्रॉब्लम होता है, विटामिन ए का डेफिशिएंसी होता है, सबसे पहला साइन इज वाइट स्पॉट। वाइट स्पॉट क्या है हमारा, वो जो हमारा केराटिन होता है, ठीक है, कंजंक्टिवा के ऊपर, उसमें बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, केराटिन बिल्डअप होना शुरू हो जाता है इन द कंजंक्टिवा ऑफ ह्यूमन आईज। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज विटामिन B6 इज ऑल्सो नोन एज, अभी हमने पढ़ा था B6 को क्या बोलते हैं हम, पायरिडॉक्सिन। ठीक है, यहाँ पे पढ़ा था हमने अलग अलग सारे नेम्स, तो ये नेम्स इंपॉर्टेंट होते हैं याद करना, ये सबको याद कर लेने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज गॉइटर, हाइपोथायरॉयडिज्म, किडनी डिजीज या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म। तो गॉइटर हमारा आयोडीन हमारा क्या कॉज करता है, गॉइटर कॉज करता है। ठीक है, गॉइटर क्या है, एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ द बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड अब बिलो द एडम्स एप्पल। ठीक है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो बटरफ्लाई शेप्ड है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है बटरफ्लाई कैसे शेप का होता है, बटरफ्लाई कैसे शेप का नहीं, हमारा थायराइड ग्लैंड कैसे शेप का होता है, सो इट इज़ बटरफ्लाई शेप्ड। ठीक है, सो हमारा गॉइटर इसकी वजह से, आयोडीन कमी की वजह से हमारा गॉइटर में जो ग्लैंड है उसका एबनॉर्मल एनलार्जमेंट हो जाता है। ठीक है, चलो, और फिर हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म दो अलग अलग चीज़ हैं। ठीक है, हाइपर में क्या होगा, थायराइड हार्मोन हमारा इंक्रीज हो जाएगा, और हाइपो में क्या होता है, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, diseases like rickets, scurvy and beriberi are due to the deficiency of amino acid, carbohydrate, lipid या vitamins। ठीक है, तो ये सबको पता है विटामिन की वजह से ये सारी डिजीजेस कॉज होती हैं। ठीक है, रिकेट्स विटामिन डी से, स्कर्वी विटामिन सी से, और हमारा बेरीबेरी विटामिन बी से। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसेस्ड फूड जनरली लैक्स। क्या चीज़ नहीं होता है प्रोसेस फूड में, जो हमारा ये पैक्ड फूड होता है, प्रोसेस फूड होता है, उसमें क्या नहीं होता है, फाइबर, मिनरल, स्टार्च या विटामिन्स। ठीक है, तो उसमें मेनली हमारा मिनरल और विटामिन नहीं होता है, बट हम विटामिन मार्क करेंगे। ठीक है, बुक में विटामिन ही मार्क किया हुआ है।
Processed food are generally refined and a majority of them are rich in salt, sugar. ठीक है, फैट होता है उनमें, सॉल्ट होता है, शुगर होता है. सॉल्ट और शुगर क्यों होता है? ताकि उसको हम बहुत दिनों तक उसको हम प्रिजर्व करके रख सकें. ठीक है, इसलिए प्रिजर्वेटिव के जैसे सॉल्ट और शुगर उसमें ज़्यादा ऐड कर देते हैं. ठीक है, एंड आर कैलोरी डेंस, सबसे ज़्यादा कैलोरीज मिलेंगी उनमें, फैट्स ज़्यादा मिलेगा, सॉल्ट शुगर ज़्यादा मिलेगा. ठीक है, और उनमें मेन हमारे डाइटरी फाइबर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे जो कि मेन विटामिन मिनरल है वही एब्सेंट होते हैं. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सोल्यूबल विटामिन. ठीक है, डी, के, सी, ए. ठीक है, तो जो हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो होते हैं ए, डी, ई, के. ठीक है, ए, डी, ई, के हमारा, इसको हम डेका करके बोल सकते हैं, डेका. तो फैट डेका. ठीक है, फैट हमारा जो है वो डेका कर दो. तो हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन डी है, के है, ए है, तो कौन सा नहीं है? सी नहीं है. सी हमारा वाटर सोल्यूबल है. ठीक है, दो तरीके के होते हैं, वाटर सोल्यूबल और हमारे फैट सोल्यूबल, ये क्या, हाँ, फैट विटामिन. ठीक है, फैट सोल्यूबल विटामिन. तो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो हमें क्या करना चाहिए? सबसे ज़्यादा नंबर में खाना चाहिए. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें वो चीज़ खानी चाहिए. क्यों? क्योंकि जो विटामिन बी वाला, जो ये वाटर सोल्यूबल है, जितना हम पानी पियेंगे किडनी से फिल्टर होगा, यूरिन के थ्रू हमारा कुछ कुछ पास होता जाएगा. ठीक है, सो हमें ये ज़्यादा का ज़्यादा खाना चाहिए. ठीक है, 86. विच विटामिन कॉजेज बेरीबेरी? सबको पता है बी, बट बी में कौन सा वाला विटामिन? ठीक है, तो बी में B1 कॉजेज. ठीक है, B1 इज ऑल्सो नोन एज थायमीन. B1 डिफिशियंसी और थायमीन डिफिशियंसी कॉजेज बेरीबेरी डिजीज. ठीक है, थायमीन की डिफिशियंसी हमारा बेरीबेरी डिजीज कॉज करेगी. बेरीबेरी भी टू टाइप्स का है, वेट बेरीबेरी एंड ड्राई बेरीबेरी. तो जो वेट है हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम को वो करेगा, जो ड्राई है वो नर्वस सिस्टम को हमारा असर करेगा. ठीक है, ये कैसे याद कर सकते हैं? वेट, वेट हमारा ब्लड वेट वेट होता है ना, तो ठीक है, हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम उसमें वेट आ गया. ड्राई हमारा नर्वस सिस्टम. ठीक है, नेम द डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ नियासिन. ठीक है, तो नियासिन हमने पढ़ा था कौन सा विटामिन होता है? नियासिन हमारा विटामिन B3 है. ठीक है, तो नियासिन की वजह से पेलग्रा होगा, स्कर्वी होगा, रिकेट्स होगा या फिर परनीशियस एनीमिया होगा. तो इसकी वजह से हमारा पेलग्रा होता है. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? विटामिन B3. ठीक है, चलो. सो पेलेग्रा डिजीज इज कॉज्ड बाय विटामिन B3 और नियासिन. 4D कार्डिनल साइन ऑफ पेलेग्रा. ठीक है, पेलेग्रा में हमें को क्या होगा? डायरिया होगा, डिमेंशिया होगा, डर्मेटाइटिस होगा और फाइनली डेथ हो जाएगी. ठीक है, तो ये 4D इंपॉर्टेंट है पेलेग्रा के. वर्ल्ड कैंसर डे 2020 का थीम. ठीक है, सो अलग अलग सब कैंसर डे या एड्स डे या जो भी डायबिटीज़ डे, सब डेज अलग अलग दिन पे होते हैं. ठीक है, सो हमें सारे भी याद नहीं करने हैं, जो इम्पोर्टेंट वन से सिर्फ उन्हीं को याद करना है. ठीक है, तो इनमें भी क्या होता है, हर साल अलग अलग थीम होती है. ठीक है, तो इन्होंने 2020 की थीम पूछ ली है. सो कोई से भी ईयर की पूछ सकते हैं, मतलब जो रीसेंट है, जैसे अभी 2023 है तो 2022 वाला जो लास्ट एंड वाला है, और प्लस जो अभी का रीसेंट का 2021 में 3 में यहाँ तक हुआ है. ठीक है, तो तब तक का थीम पूछ सकते हैं. ठीक है, तो जब ये वाला हुआ था, कौन सा, तो उस टाइम पे थीम क्या थी? I am and I will, leaving no one behind, I will fight it and I will live. So उस टाइम था I am and I will. ठीक है, और जो हमारा कैंसर डे है वो कब सेलिब्रेट करते हैं हम? 4 Feb को. ठीक है, और 2021 का भी दिया हुआ है I can and we can. ठीक है, तो हम 2022 का थीम देखते हैं. ठीक है, 2020 का थीम, 2022 का था क्लोज द केयर गैप. ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, 2022 का है क्लोज द केयर गैप. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89th. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए? तो इनमें से कौन सा कोएंजाइम ए का कॉम्पोनेंट है? ठीक है, रेटिनॉल, पेंथोटेनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन या रेटिनोइक एसिड. ठीक है, तो कोएंजाइम ए का हमारा रेटिनॉल होता है. ठीक है,
नेक्स्ट है परनीशियस अनीमिया इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, परनीशियस अनीमिया किसकी डेफिशिएंसी से होता है, कोबालामिन, पायरिडॉक्सिन, नियासिन या फॉलिक एसिड, ठीक है। तो परनीशियस अनीमिया हमेशा हमारा कोबालामिन की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। और विटामिन B12 डेफिशिएंसी अनीमिया को भी हम परनीशियस अनीमिया बोलते हैं, ठीक है। Vitamin B12 deficiency anemia is also known as pernicious anemia. 91 which of the following vitamin is known as cobalamin, ठीक है। तो अभी पढ़ा B12 को बोलते हैं, तो B12 ही होगा इसका आंसर भी, ठीक है। विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन, सबसे ज्यादा विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, सो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन इसका इलियम में होता है, ठीक है। इलियम में इसका सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। नेक्स्ट इज विटामिन सी विटामिन सी इज प्रेजेंट इन टमाटो, तो मैंने बताया था विटामिन सी हमेशा किस में होता है, खट्टे वाले फ्रूट्स में होगा, तो टमाटोज में होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑल विटामिन डेफिशिएंसी आर all are vitamin deficiency disease except marasmus, rickets, चिलोसिस और स्कर्वी, ठीक है। तो सब हमारी विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, रिकेट्स होता है, चिलोसिस, स्कर्वी, तो मेरास्मस हमारा प्रोटीन की वजह से होता है, ठीक है। तो मेरास्मस इज अ कैलोरी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, इट इज आल्सो नोन एज प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन डिसऑर्डर अलोंग विद क्वाशियोरकर, ठीक है। क्वाशियोरकर और मेरास्मस दोनों हमारे पीईएम के अंदर आते हैं। पीईएम इज प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन। जो हमारा चिलोसिस है ये कॉर्नियल अल्सरेशन है, जो हमारा कॉर्निया है उसमें अल्सरेशन शुरू हो जाता है, ठीक है, या फिर ब्रेक डाउन ऑफ माउथ ड्यू टू विटामिन B2 और राइबो डेफिशिएंसी, ठीक है। Next is calcium deposition in soft tissue is due to deficiency of vitamin D, excess of vitamin D, या फिर deficiency of vitamin C, या फिर excess of vitamin C, ठीक है। तो कैल्शियम कब डिपॉजिट होने लगेगा हमारी सॉफ्ट टिश्यूज में, जब हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में विटामिन डी प्रेजेंट होने लगेगा, ठीक है। ज़्यादा अमाउंट में विटामिन डी रहेगा हमारे बॉडी में, तो क्या होगा, हमारा जो कैल्शियम है वो स्टार्ट हो जाएगा डिपॉजिट हमारे सॉफ्ट टिश्यूज में होना, ठीक है। बोन्स के बाद सॉफ्ट टिश्यूज में आ जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम में लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड गॉइटर, अनीमिया, टिटनी और स्कर्वी, ठीक है। तो कैल्शियम की वजह से क्या हो सकता है हमें, तो कैल्शियम की वजह से हमें टिटनी हो सकता है, ठीक है। टिटनी क्या है, मस्कुलर स्पाज्म है, ठीक है। टिटनेस वाले पेशेंट्स में देखा है ना, स्पाज्म हो जाता है, उनका बॉडी स्पाज्म करने लग जाता है, बो शेप्ड उनका स्ट्रक्चर हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये सब हमारा विटामिन डी की वजह से हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज marasmus and kwashiorkor are both disease occurring in infants due to the deficiency of which nutrient, ठीक है। मैंने बताया था marasmus और हमारा ये प्रोटीन्स की वजह से होता है, ठीक है। तो प्रोटीन और कैलोरीज की वजह से marasmus kwashiorkor होगा। marasmus क्या है हमारा, कैलोरी एनर्जी, kwashiorkor हमारा प्रोटीन, ठीक है। PEM मैनिफेस्ट एज अंडरवेट, लो बॉडी वेट होगा एज कम्पेयर टू हेल्दी पेयर्स, ठीक है। जो अंडरवेट होंगे वो बच्चे स्टंटिंग होंगे, पुअर लीनियर ग्रोथ होगी उनकी, ठीक है। वेस्टिंग मतलब अक्यूट वेट लॉस, बहुत जल्दी वेट लॉस होता जाएगा उनका। और जो हमारा क्वाशियोरकर है उसमें क्या होगा, मैल न्यूट्रिशन तो होगा, बट वो ना बच्चे का जो पेट होता है वो थोड़ा मोटा सा होता है, तो उसको एडिमेटस मैल न्यूट्रिशन बोलते हैं। NPPNB प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर, ठीक है। तो NPPNB प्रोग्राम, NPNB प्रोग्राम क्या है हमारा, ठीक है, नेशनल प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम अगेंस्ट न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो जो न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस की वजह से हमारा जो नेशनल प्रोग्राम बनाया गया था, ठीक है। न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस हमारे होता किस वजह से, विटामिन ए की वजह से, ठीक है। तो ये प्रोग्राम कब आया था, तो इट वॉज इनिशिएटेड इन 1970, ठीक है। क्योंकि इसकी वजह से उस टाइम पे बहुत बच्चों को ये आंखें वाला प्रॉब्लम हो रहा था, न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस हो रही थी, ठीक है। तो इसलिए इस टाइम पे आया था। 99 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए इज गिवन एट, ठीक है। फर्स्ट डोज विटामिन ए का कब देते हैं, सो इट इज गिवन एट, ओके यहाँ पे मैं 9 मंथ्स लिखा है मैंने, राइट।
सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी विटामिन का 9 मंथ्स, ठीक है। सो सबसे पहले जो 9 मंथ्स में होता है, हमें 9 मंथ्स में फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए मिल जाती है, ठीक है। विटामिन ए की टोटल हमारी 17 वो होती है, मतलब जो हमें टोटल डोज का अमाउंट कितना मिलता है, 17 इंटरनेशनल यूनिट मिलता है, 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। सबसे पहला डोज 9 मंथ्स पे मिलेगा, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। फिर हर 6 महीने बाद हमें 2 ml या फिर 2 लाख अप टू 5 ईयर्स, ठीक है। 6 मंथ्स में पहला, 6 मंथ्स में पहला, 6 मंथ बोल रही हूँ, 9 मंथ्स में पहला, ठीक है। 9 मंथ्स में पहला, देन इसमें प्लस करेंगे 6 मंथ्स, ठीक है। फिर इसमें 6 मंथ करते अप टू हमारा 5 ईयर, ठीक है। अप टू 5 ईयर हमें सारा का सारा वो मिल जाएगा डोजेस, ठीक है। और टोटल डोज कितनी होंगी हमारे यहाँ 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स। नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम NIDDCP वाज लॉन्च्ड इन 63, 73, 89 या 83, तो 89 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।